हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम फिर से बॉडी एंड फ्लूइड का लेक्चर करने के लिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे आया हूँ मैं। सेकंड पार्ट आपको देखना है इसमें। तो अगर मैं बात करता हूँ, तो एक मिनट गाइस। तो यहाँ पे जो अगर सेकंड पार्ट अगर मेरे को देखना है, तो सेकंड पार्ट में हमको बहुत सारी चीजें क्वेश्चन करने हैं। वैसे फर्स्ट पार्ट आपको आई होप बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको ये जो टेस्ट सीरीज जो हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही है वो मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आ रही है। तो अगर आपको सही में बहुत वैल्यू मिल रहा है इससे, तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है, टू माई चैनल। तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, सर्कुलेशन इन ह्यूमन इज। ह्यूमन के अंदर कैसा सर्कुलेशन है सबको पता होता है भाई। ह्यूमन के अंदर कैसा सर्कुलेशन होता है, हमारा डबल होता है, और कैसा होता है, क्लोज होता है, ओपन नहीं होता। थर्ड आंसर एकदम जाते हुए करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, द सर्कुलेटरी पैटर्न इन द विच ब्लड पंप बाय द हार्ट पासिस थ्रू द लार्ज वेसिकल इनटू द ओपन स्पेस ऑफ द बॉडी कैविटी। तो इसको क्या कहते हैं हम? इसमें हमारा कौन सा इनकम्प्लीट सर्कुलेशन देखने को मिलता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? जब हमारा लार्ज वेसिकल ओपन स्पेसेस में जब जाता है तो मेरा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। तो एकदम फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। इन मैच जो कॉलम, ठीक है। फिशेस की अगर बात करें तो फिशेस के अंदर कैसे देखने को इनकम्प्लीट डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है क्या आपको फिशेस के अंदर? बताइए। हाँ, फिशेस के अंदर इनकम्प्लीट डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। एम्फीबियंस की अगर मैं बात करूं तो आपको इसके अंदर आपको डबल इनकम्प्लीट डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। रेप्टाइल्स की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर भी आपको इनकम्प्लीट डबल फर्टिलाइजेशन। बर्ड्स और मैमल्स की अगर मैं बात करूं तो उनको डबल सर्कुलेशन देखने को आपको मिलता है। तो डी और ई का मेरा 3 है, बी और सी का मेरा सेकंड है, बी और सी का मेरा सेकंड है, डी और ई का मेरा 3 है, ए का मेरा 1 है। एकदम सही, थर्ड ऑप्शन एकदम सही जाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन इनटू, तो जो मेरा राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो ये बात कर रहा है, किस किस चीज में ओपन होते हैं? एक तो एओटा में होता है और एक किस में होता है? एक पल्मोनरी आर्टरी में होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओटा एंड द वेंट्रिकल्स एंड द एओटा में होता है क्या? तो मेरा आंसर तो फर्स्ट आना चाहिए, एकदम सही है। पल्मोनरी आर्टरी एंड एओटा में मेरा जाता है फर्स्ट आंसर, फर्स्ट, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं। द पल्मोनरी आर्टरी अराइज फ्रॉम, पल्मोनरी आर्टरी मेरी लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होती है। तो नहीं, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा होता है, राइट वेंट्रिकल से मेरी पल्मोनरी आर्टरी अराइज होती है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। उसका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर देखने को मिलता है? तो मेरे को अगर मैं बात करूं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इस तरीके से याद रखना है कि आपको अर्थोपोडा में नहीं देखने को मिलता है, एनिलिडा में देखने को मिलता है, कोर्डेटा में देखने को मिलता है, मोलस्कंस में नहीं देखने को मिलता। क्लोज सर्कुलेटरी दोनों में भी ओपन देखने को मिलता है। बी एंड सी एकदम करेक्ट आंसर मेरा जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन क्रोकोडाइल हार्ट इज 3 चैम्बर की 4 चैम्बर? भाई 4 चैम्बर कर लो, मार्क कर लो। ये सब चीजें अभी हम कर चुके हैं, 10 बार रिवीजन चल रहा है अभी, ठीक है। 10 बार नहीं, दूसरी बार चल रहा है। ओपन टाइप ऑफ द वस्कुलर सिस्टम इन प्रीडोमिनेंट इन, मेरा जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलर सिस्टम अब भी देखा हमने, किसके अंदर प्रीडोमिनेंट होता है बता सकते हो हमारे? प्रीडोमिनेंट जो कि किसके अंदर होता है? हमारे अर्थोपोडा में देखने को मिलता है मेरे को प्रीडोमिनेंट जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थोपोडा में अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। हार्ट इज सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी, मेरा हार्ट सिचुएटेड है क्या थोरेसिक कैविटी में? एकदम सही कह रहा है क्या? एकदम सही कह रहा है क्या? बताइए बताइए, एकदम सही कह रहा है। हार्ट इज डिराइव फ्रॉम मीजोडर्म होता है, एंडोडर्म नहीं होता। सेकंड ऑप्शन गलत है, तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम सही जाते हुए ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। In atrium and ventricle at the same side of the separated by the thick fibrous tissue, thick fibrous tissue से ही करते हैं ना हमारे, एकदम सही कह रहा है ये। और मैटरनल वर्ब जो कि गार्ड करते हैं ओपनिंग ऑफ द राइट वेंट्रिकल, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मैटरनल वर्ब जो है मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट आर्ट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल को ओपन करता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो रीजन गलत है, दर्शन इज करेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन फिर से जाते हुए आंसर मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बंडल ऑफ हीस नेटवर्क ऑफ, तो बंडल ऑफ हीस जो है हमारे परकेंजी फाइबर्स को कन्वर्ट करते हैं, जो हमारे एसए नोड से जाते हुए आपको कहां से देखने को मिलता है? आपको एसए नोड से आपको जाते हुए दिखेगा। तो मसल फाइबर्स दैट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हार्ट ऑफ द वॉल्स, आंसर जाएगा कि मेरा बिल्कुल भी नहीं, थ्रू आउट द नहीं देखने को मिलता, सिर्फ वेंट्रिकल वॉल्स के अंदर देखने को मिलता है। तो मसल फाइबर जो कि मेरा सेकंड आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। इन स्मॉल ओवल डिप्रेशन फाउंड इन, जो है हमारा हार्ट ये आर्टरिया के बीच में देखने को मिलता है, तो उसको फोसिया ओवेलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेसिया ओवेलिसिस, फोसा ओवेलिसिस कहते हैं। जो हार्ट में छेद होता है हमारे आर्टरियाज में देखने को मिलता है आपको, इस तरीके से छेद पाया जाता है उनके हार्ट के वॉल के अंदर। हार्ट ऑफ द मैन, हार्ट ऑफ द मैन इज कैसा होता है? मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक? मायोजेनिक भाई, खुद का मायोजेनिक होता है, ये खुद ही डेवलप करता है, ये चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे।
द ओरिजिन ऑफ द हार्ट बीट इज अ कंडक्शन ऑफ, ओरिजिन बतानी है मेरे को किस तरीके से, पहले एस नोड आएगा, एस नोड के बाद परकिंज फाइबर आता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, तो मेरा फोर्थ आंसर जाना चाहिए, फिर एवी नोड बंडल ऑफ पीस परकिंज फाइबर, एकदम सही, मेरा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट मेरी करेक्ट है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पोर्ड इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, मेरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो पोर करते राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में, एकदम सही कह रहा है। जो मेरे एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द फ्लैटवर्म फ्लैट फ्लेम सेल देख चुके हम एनिमल किंगडम में, तो ये मेरा आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है, तो मेरा आंसर क्या चले जाएगा, फोर्थ आंसर एकदम सही चले जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूं, बाइकस्पेड एंड ट्राइकस्पेड, ट्राइकस्पेड मेरा किस में देखने को मिलता है, राइट वेंट्रिकल्स एंड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स में आपको ट्राइकस्पेड वाल्व देखने को मिलते हैं, और आपके लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में आपको बाइकस्पेड वाल्व देखने को मिलते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो कहां पे देखने को मिलते हैं, फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड वेना केवा, सो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो मेरा आंसर क्या जाना चाहिए बता सकते हो आप, मेरा आंसर यहाँ पे जाना चाहिए सेकंड ही आ जाए, पल्मोनरी वेन्स एंड वेना केवा फ्लो फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली, एकदम सही है। बाइकस्पेड मेरा राइट लेफ्ट में होता है, ट्राइकस्पेड मेरा राइट में होता है, थ्रू एकदम सही, सेकंड ऑप्शन एकदम सही जाते हुए दिख रहा है। पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज एस एन और फर्स्ट आंसर, आपको आंखें खोले रख के आंसर करने हैं। विच एनिमल हैज द मोस्ट मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आपको पता है कि आपका वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल्स में मिक्सिजनेटेड होता है, तो मेरा जो आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉग जो है मेरा एम्फीबियन इनके अंदर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, आपको इनकम्प्लीट सर्कुलेशन देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट, तो ये चीज थर्ड ऑप्शन एकदम सही जाते हुए दिखेगा। फिर AVN कैन जनरेटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, जो AV जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ द एक्शन पोटेंशियल बनाता है कि नहीं, एस नोड बनाता है, बिल्कुल भी नहीं। AV नोड रिस्पॉन्स इनिशियल रिदमिक काउंटर, बिल्कुल भी नहीं, तो दोनों भी इनकरेक्ट है, बोथ अदर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तो मेरा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करें, इन वर्टिब्रेट ओनली मैमल्स पोजेस ऑफ मस्कुलर चेंबर हार्ट, ऐसा जरूरी है क्या, जो मेरे मैमल्स की चेंबर में करते हैं क्या, ऐसा बात कर रहा है ये, बता दीजिए मेरे को, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद एम्फीबियन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन इनकम्प्लीट, अभी देखा हमने फ्रॉग के अंदर, तो दोनों भी इनकरेक्ट है, फिर से फोर्थ आंसर डाल दो, एकदम इनकरेक्ट है। तो सिस्टोल कॉज, सिस्टोल क्या हो जाता है, सिस्टोल के अंदर क्या हो जाता है, एंट्री ऑफ ब्लड इनटू द लंग्स, एंट्री ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट, एग्जिट ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेना केवा। सिस्टोल कब होता है मेरा, जब एग्जिट ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेना केवा, तब जाके आपका सिस्टोल होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद टिपिकल लप एंड डब साउंड इज हियर इन द हार्ट बीट इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ बाइकस्पेड एंड ट्राइकस्पेड वल्व, हाँ क्लोजर ऑफ बाइकस्पेड एंड ट्राइकस्पेड वल्व देखने को मिलेगा, पर फॉलोइंग द सेमिलुनर वल्व भी आपको क्लोजिंग देखने को मिलेगा, तो मेरा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। इन ह्यूमन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो फ्रॉम, जो मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहां से कहां पे फ्लो करता है बता सकते हो आप, जो मेरा लेफ्ट एट्रियल से राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में देखने को ड्यूरिंग द एट्रियल सिस्टल देखने को मिलेगा, तो ये एकदम सही बोल रहा है क्या, बता दीजिए। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में देखने को मिलता है ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय होता है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वेंट्रिकुलर सिस्टम में तो बाहर जाता है, एट्रियल सिस्टम में आपको एट्रिया से वेंट्रिकल में आते हुए दिखता है, तो फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द फिगर PAN रिप्रेजेंट द लेटर ए, क्या बता रहा है, PQRS बता रहा है मेरे को, PQRS, यहाँ पे PQRS, ए क्या हो गया R, थर्ड आंसर इसे आसानी से देखते ही कर लिया। Which among the following correct during the each of the cardiac cycle, तो कौन सी फॉलोइंग मेरी कार्डियक साइकिल में एकदम करेक्ट है, तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप आउट बाय द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर सेम, एकदम सही कह रहा है, फर्स्ट ही आंसर करेक्ट चले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज केयरफुली चूज द हाउ मेनी स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें स्टेटमेंट आपको रॉन्ग बताने हैं, तो आपका जो है फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट, टोटल नोडल मस्कुलेचर जो हार्ट बीट एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुल है, फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है मेरे को। सेकंड ऑप्शन एकदम AV नोड इज लोकेटेड इन द राइट एंट्रिकल, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। द स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप इनटू बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, एकदम सही कह रहा है। पर मिनट आता है क्या, बता दीजिए, पर मिनट आता है कि पर सेकेंड आता है, यहाँ पे पर मिनट आता है कि पर सेकेंड यहाँ पे आता है, पर मिनट ही यहाँ पे आता है, तो मेरा फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन एकदम सही जाएगा, क्या जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे, तो ऐसा कुछ बोल नहीं रखा, तो ओनली वन दे रखा, तो ओनली वन ही करो आप, फर्स्ट एंड थर्ड तो दिया ही नहीं है, तो मेरा ओनली फोर्थ आंसर यहाँ पे करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपको अगले पार्ट में देखते हैं, यहाँ के 4 क्वेश्चन यहाँ पे बच गए हैं, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा, तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।